आईओसी, क्या जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें हम खरीदारी कर सकते हैं? देखिए, आप एक और चीज देखें, हम जब ओएमसी की बात करते हैं, अभी इलेक्शन रिजल्ट के बाद ना कहीं आप देखें, इलेक्शन से इस बार ना तो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऑयल प्राइसिंग में चेंज किया। क्रूड ऑयल जिस तरीके से नीचे मेंटेन हो रहा है, इनके मार्जिन भी धीरे धीरे करके सब इंप्रूव हो रहे हैं। आईओसी हो गया, बीपीसीएल, हिंद पेट्रो, ये सारे अच्छे चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि शायद अब इनका धीरे धीरे करके थोड़ा सा जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से अब अवगत हो चुकी है और इनके मार्जिन आने वाले समय में ठीक देखने को मिल सकते हैं, अगर आपने पोजीशन रखी भी है जी। तो लोकेश सर ने बोल ही दिया है, मैं 136 से 142 का टारगेट दे देता हूं। अब आगे आप लोकेश सर से कंटिन्यू करें। जी, लोकेश सर क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? कंचन जी, आपको याद हो, आपको एलेक्स जी को दोनों जगह पे मैंने आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल 90 रुपए में आईओसी दिया था, बीपीसीएल 370 रुपए में और एचपीसीएल 270 रुपए में दिया हुआ है और तीनों जबरदस्त रिटर्न दे रहे हैं और मेरा मानना है ये मल्टीबैगर बनने वाले हैं। ये जस्ट 150 140 के लिए नहीं लेना है। यहाँ पर रीरेटिंग हो रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में और मैं लास्ट 1.5 महीने से ये स्टॉक तीनों, क्योंकि रचित जी 1 महीने से छुट्टी में थे तो मिस आउट कर गए होंगे, ये तीनों स्टॉक में मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। और आपको याद हो मैंने ये स्टॉक 19 में दिया था, अभी जो 125 दिख रहा है वो 125 नहीं है, 5 रुपए का डिविडेंड भी है तो 130 है वो। अब बीपीसीएल जो 450 दिख रहा है उसमें 22 रुपए का डिविडेंड है तो वो 470 रुपए है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स मैं दे चुका हूँ और अभी आईओसी के लिए 150 160 का शॉर्ट टर्म टारगेट है एंड बीपीसीएल के लिए 540 50 550 का और एचपीसीएल के लिए 300 440 450 का टारगेट है। तीनों लेके चलिए, डिविडेंड प्लस इंक्लूड करिए क्योंकि यहाँ पर डिविडेंड भी बहुत अच्छा आते हैं तो आपको ये थोड़ा सा डिविडेंड बोलना पड़ता है हमें, क्योंकि 5% 8% के डिविडेंड ही हो जाते हैं तो वो एक बड़ा अमाउंट का होता है और मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में भी हो सकता है और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी हो सकता है। ये डिस्क्लेमर है साथ में, तीनों स्टॉक में कोई भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं प्लीज। तो ये बायसनेस भी है स्टॉक पे। मैं रचित सर से भी सहमत हूँ कि 136 कुछ शॉर्ट टर्म में दिख रहा है बट लॉन्ग टर्म मतलब आने वाले 6-8 महीना में ये आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा। जी ठीक है, तो दोनों ही एक्सपर्ट की राय ले ली है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर। काफी सारे सवाल